तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टूडेंट। दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग उस सेट नंबर 13 की। तो ऑलरेडी हम लोग 12 सेट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। तो बिहार फॉरेस्ट और फॉरेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बैच चलाए जा रहे हैं। तो ये 16 दिसंबर और आपको 20 दिसंबर के बीच में आपको एग्ज़ाम दिए गए हैं 2 डेट पे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्लास के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है, यानी कि उसको पूरा करता है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग से क्वेश्चन, मैथ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जीके जिस करंट अफेयर सभी संबंधित, इसमें हिंदी भी रखे जाते हैं। सब कुछ आपको एक एक करके देखना है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की। तो मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा इस लेवल का। तो आपको सारे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पहले आंसर करना है, फिर आगे बढ़ना है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है सभी को मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे भारत हो जाएगा, यहाँ पे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे आपको सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, राजेश नेहा के ससुर हैं और आकाश राजेश का इकलौता बेटा है। आकाश नेहा से कैसे संबंध रखता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पति से। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेहा के पति की बात कही जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, आगे बढ़िए। दुरंतों की गति राजधानी की गति से अधिक है तो शताब्दी गरीब रथ से तेज गति से चलती है, तो किंतु राजधानी से कम गति से चलती है, तो कौन सी रेलगाड़ी सबसे कम गति से चलती है? तो आंसर कीजिएगा, गरीब रथ होता है। सभी कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में आने वाले क्रम को अनुसार लिखिए। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को सजाना है। तो सजाइएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 4 3 2 2 4 3 1 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुछ यहाँ पे कथन दिए गए, उस कथन को यहाँ पे पढ़ना है। कथन को पढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको आंसर कर देना है। तो ये लीजिए, आपका कथन कह रहा है कुछ बच्चे वयस्क हैं, तो ऐसे आपको कुछ कुछ बना देना है। और कुछ वयस्क बूढ़े हैं, तो इसको अगर वयस्क मान लेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको कुछ से बात की जा रही है तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। तो यही है, कुछ बच्चे बूढ़े नहीं है, कुछ वयस्क बूढ़े नहीं है। तो क्या हो जाता है आपका आंसर? आंसर निकल के जाता है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही। अगला प्रश्न है, आपको वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण से निकल कर आता है हमारे पास, तो पृष्ठ तनाव के कारण से, और बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, कमरे में रेफ्रिजरेटर रखे गए दरवाजा खोलकर अगर उसको चला दिया जाए तो क्या होता है? तो इस पर क्वेश्चन का आंसर, आप अंतः कमरे के को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अंतः कमरे को क्या हो सकता है? थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो रेडियम प्राप्त करने के लिए आपको पिंच ब्लेड की आवश्यकता पड़ती है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम किस पे आधारित है? तो परमाणु बम आपके विखंडन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर रखा गया सभी के समझ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहाँ पे 2CaSO4.H2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा आपको साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु एक है क्या? तो आंसर करते हैं मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर विरंजक चूर्ण के बारे में बता रहे हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जल में अधिक विलय। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु क्या मिश्रण होता है? तो यहाँ पे पारद युक्त मिश्र धातु हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कोयले का सामान्य प्रकार, कोयले का सामान्य प्रकार क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, बिल्कुल बिटुमेनी हो जाएगा। बिटुमेनी आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय स्तनी, ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तनी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ राष्ट्रीय
चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चले, और अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लगा दिए गए हैं कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है। तो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी के समक्ष निकल के बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु के रूप में भी जाना जाता है। अगली प्रश्न है निषेचन प्रणाली कौन सा होता है जो प्राणी होते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो आंसर हो जाएगा कछुआ, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि जल से बाहर निकाल देने पर अब क्या हो जाता है। तो सभी को वे श्वास नहीं ले पाती है, वो मछली जल की रानी है, सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुमक्खी कॉलोनी की सदस्य एक दूसरे के किस पर प्रकार पहचानते हैं। तो मधुमक्खी की जो कॉलोनी होते हैं वो कैसे पहचानते हैं कि मेरे ही कॉलोनी के हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो गंध से पहचानेंगे, उनके गंध एक जैसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन, 20 दांत जो कि 2 बार विकसित होते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पर रखा गया है सभी के लिए, यहाँ पे मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है किस प्रकार से। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए जैसे कि खोखली होती है, संदरी होती है, या ठोस होती है, या कीलक होती है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन खोखली होती है, पैर की जो हड्डी होती है खोखली होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे मनुष्य के खोपड़ी में कितने अस्थियाँ होती है। तो अस्थियाँ की बात की जाए तो 72 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो कि अस्थिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 73, आधुनिक मनुष्य के हल का पूर्वज होता है। आधुनिक मनुष्य के हल का पूर्वज होता है हाल का, तो आंसर हो जाएगा क्रोमग्न मनुष्य, क्रोमग्न मनुष्य। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे के भांति पौधा मिलता है कटा तना से, कटा हुआ ताने से, अगर उसको बनाया जाए तो वहाँ से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन का जल हो जाएगा जो कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे इंसुलिन प्राप्त होता है किससे। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा डालिया के जड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न है अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना को किसके लिए जब आविष्कार मिला था, आविष्कार किए तो उसके लिए सम्मानित किया गया। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। अगला यहाँ पे संसार के सबसे बड़ा पुष्प, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं जब बड़ा और छोटा, तो जानते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प किस रूप में होता है, तो आपका रफ्लेसिया हो जाता है, और बुल्फिया हो जाएगा जो कि सबसे छोटा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तना काटा आमतौर से किसके प्रावधान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर कीजिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा गन्ना, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा मटर पौधा होता है, तो आंसर हो जाएगा सभी का साग का, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल में जरूर प्रेस कर दीजिए अगले नोटिफिकेशन के साथ। फिर मिलते हैं।